सभी साथियों को सबसे पहले तो हर्ष शिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। इस वक्त अपने हर्ष शिकारा पेज से लाइव हैं और आप सभी साथियों को बता देते हैं आज 11 तारीख है, 11 मई। टाइम जो है लगभग 2 बजे का है। बहुत सारे साथी ऐसे जो इस वीडियो को बाद में देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि यार लाइव चल रही है, या और किसी चैनल पर पेज पे देखते हैं वहां सोचते हैं लाइव चल रही है। और बहुत गणे मेरे साथी ऐसे हैं इस सोशल मीडिया पे, जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध के दौरान उन्होंने हमारे परिवार को, हमारे को बहुत भारी भरकम गालियां दी हैं। आज मेरे कुछ सवाल जवाब हैं उन अंधभक्तों से, उन आईटी सेल के 2 कौड़ी के आदमियों से। आज कुछ सवाल और जवाब मैं पूछता हूं। मैं आप लोगों की तरह गालियां तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे कुछ सवाल जवाब है, मैं वो पूछना चाहता हूं। एक सबसे पहले तो ये कहने लग रहा है कि भाई तन्ने भेज दिया बॉर्डर पर। भाई बॉर्डर पर जो खड़े हुए हमारे भाई बंधु हैं, बाहर के ना है, ठीक है। अब बात आती है भाई काम की बात। यार छोटा सा सवाल है मेरा, ये देखो कौन सा यो आईटी सेल का कुत्ता अंधभगत या इनके टुकड़िया पर पड़ने वाले 5,000 रुपया का आदमी कौन सा जवाब देगा? सबसे पहला जवाब है पहलगाम में जो हमला होया उसमें जो आतंकी थे उनके सिर कहां हैं? आम देश की आवाम है, जनता है। हम ये सवाल जवाब किससे करें भाई? हैं? हम टैक्स किसको देते हैं? सरकार को। हमारा रख रखाव, हमारा बचाव कौन करेगी? सरकार। हम वोट किसको देते हैं? सरकार को। तो हम सवाल और जवाब किससे करेंगे? सरकार से ही करेंगे ना। तुम्हारे आका से ही तो करेंगे या किसी और से करने चले जाएंगे? अब बात यह आती है सबसे पहली, पहलगाम के अंदर जो हमला होया वे आतंकी 7 से 8 लाख सेना हमारी हमेशा जम्मू कश्मीर में तैयार रहती है। उन्होंने हमारे देश के अंदर एंट्री कहां से करी? एक बॉर्डर तक दूसरे बॉर्डर पर 2 पेटी दारू की लेकर भी पार करके दिखा दो। पहली ही चीज, उनकी एंट्री कैसे हुई? चलो मान लिया एंट्री होगी कहीं से। एंट्री होने के बाद उन्होंने इतना बड़ा हमला कर दिया। पहलगाम छोटी चीज तो है नहीं। पहलगाम के अंदर हर वक्त टूरिस्ट होते हैं। वे जो टूरिस्ट जाते हैं उन टूरिस्टों पर हमला हो गया। 35 वहां नाके लगाए जाते हैं। वे सारी जितने भी नाके लगते उन नाकों को 1 हफ्ता पहले हटाने का मतलब क्या था? और वे सारे नाके हटा दिए। सारे नाके हटाकर वहां कोई आर्मी का जवान नहीं, आर्मी का छोड़ो, वहां को J&K पुलिस का जवान भी नहीं। और जवान ना होते हुए वहां पर जो हमला हो जाता है, उस हमले के 1.5 घंटे बाद पुलिस प्रशासन और आर्मी पहुंचती है। तब तक गोलियां दाग के वे सारे के सारे जितने जो आतंकी थे वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद होता है युद्ध। युद्ध हुआ किस चीज को लेके? बदला लेने को लेके। बदला किन के साथ लेना था? उन्हीं 4 आतंकियों के साथ जिनका स्केच बनाया, जिनको मारना था, जिनको गिराना था। उनके नाम पर सबसे पहले तो हिंदू मुस्लिम फैलाया गया। इस भांड मीडिया ने, इस गंदी मीडिया ने, इस गोदी मीडिया ने जो चंद पैसे लेकर सारी खबरां न छोड़ कर उन खबरा के बीच में एक चीज ढूंढती है, हिंदू और मुसलमान कहां से हो। वो हिंदू मुसलमान ढूंढकर हम आपस में लड़वाने की कोशिश करें। ये कुछ नीचे वे आदमी जुड़ रहे हैं उसी पार्टी के अंधभगत। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो जिंदा दिल आदमी है, जो सच्चाई को सच कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो इनको जवाब देना सीखो। एक ये शर्मा जी कमेंट कर रहा है, तेरी क्यों जल रही? मेरी न्यू जल रही भाई। एक तो हमारे हरियाणा का शर्मा जी है, शहीद हो रहा है, उसके घर आज आगे देखे इकलौता चिराग बुझ गया। उनकी जो सादत वह व्यर्थ चली गई ना है। अरे गंदे आदमी, तेरी तो आंख ना खुलती, मारी तो आंख खुल रहा है। तू तो अंधभगत है, हम थोड़ी सा। एक बार सच न सच, झूठ न झूठ कहना तो सीख लो। अब बात यह थी भाई, उन 4 आतंकवादियों को मारने को लेके जंग छिड़ जाती, 2 देशों के बीच में वार हो जाता है। यानी कि 4 आतंकी मारने के लिए हमने दूसरे देश पर हमला करना पड़ गया। हमारी इतनी बड़ी नौबत आ गई। कोई दिक्कत नहीं, हमला कर दो।
हमला हो गया, आतंकवाद मिटाना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि वहां 26 से 27 हमारी शहादतें हुई है। अब शहादत होने के बाद वहां हमला हो रहा है। हमला किसके बीच में हुआ? सेनाओं के बीच में नहीं, मीडियाओं के बीच में। जो गोदी मीडिया हिंदुस्तान की 144 में 45वें नंबर पे जिनको गिना जाता है, मीडिया को 195-96 टोटल देश है, 145वें नंबर पर शर्म आनी चाहिए इस झूठी पाखंडी मीडिया ने, जो हम न मरवान न कटवान न 24 घंटे तैयार रहे हैं। इन्होंने आधे पाकिस्तान पर पहली रात ने कब्जा कर लिया और अगले दिन सुबह उठकर माफी मांग ली। अब ये जो हमने खबर दिखाई वो गलत थी, कि तक कोई कब्जा नहीं होया। उधर से जो पाकिस्तान की मीडिया आधे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, उनने भी दिखा दिया, हमने सिरसा उड़ा दिया, दिल्ली चंडीगढ़ उड़ा दी। अब बात क्या है? झगड़ा था बोल बतला के, मीडिया टू मीडिया। वे यहां से झूठ फेंक रहे हैं, उधर के वहां से फेंक रहे हैं। पॉलिटिक्स को थोड़ा समझने की जरूरत होती है। कल सुबह मैंने एक वीडियो घेरी थी, एक हफ्ते के अंदर सब कुछ सामान्य स्थिति हो जाएगी, दोनों देशों में आपस में मित्रता हो जाएगी, संबंध हो जाएंगे, नेता मंत्री आपस में गले मिलेंगे, हाथ मिलाओगे। लेकिन दुख एक बात का है, बॉर्डर के ऊपर जो शहादतें हुई हैं, जो हमारे भाई हमारे साथी शहीद हुए हैं, जो आम जनता बेचारी मारी गई है, जिनके घर परिवार उड़ाए गए हैं, जो हमारे देश के अंदर करोड़ों का नुकसान हुआ है, उन सब से एक बात पूछना चाहता हूं मैं, उसकी भरपाई कैसे होगी? पहली बात, क्या वे आदमी वापिस आ जाएंगे जिनकी शहादत होगी? और शहादत होती है हिंदुस्तान को, देश को ये अपना देश को जिताने के लिए अगर युद्ध होता है। हमारी समझ में तो अभी तक यही नहीं आई, ये वॉर था या चुनावी वॉर था। बिहार के अंदर चुनाव आने लग रहा है, सबसे पहली तो हाथ जोड़ के इस गोदी मीडिया तय, इस गोदी के अंधभक्ता एक विनती है, बिहार चुनाव में यह मुद्दा मत बनाना कि हमने पाकिस्तान को आंख दिखा दी, पाकिस्तान को बैक फुट पे हटा दिया या पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया। जब इतनी अच्छी युद्ध में स्थिति थी, हम सबसे आगे थे, हमारे जो आर्मी के बड़े बड़े जनरल कर्नल हैं, सेना के जो प्रमुख सेवादार हैं, वे पूछने लग रहे, जब युद्ध में हमारी इतनी अच्छी स्थिति होगी थी, पकड़ होगी थी, तो हमने बैक फुट में हटने की जरूरत क्या थी? सारे देश ने वो सवाल पूछना चाहिए। और जिसके अंदर हिम्मत नहीं, वो वीडियो शेयर करके इन अंधभक्तों से, इन गोदी मीडिया से जरूर पूछो। उसके बाद बारी आती है, भाई हमने 4 आतंकवादी मारने थे, वे 4 आतंकवादी जिन्होंने पहलगांव में हमला किया। आप सबसे बार बार एक बात पूछना चाहूंगा, हमें युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन जो पहलगांव के आतंकवादी थे उनके सिर तो चाहिए। वे तो काल भी चाहिए थे, वे आज भी चाहिए थे। दोनों बातें समझना इतना कठिन तो कौन है यार, इतने मूर्ख तो नहीं हो कि समझ नहीं पाओगे। आमने वे 4 आतंकवादियों के सिर चाहिए थे, जिसके ऊपर पूरे देश को युद्ध के अंदर एक पार्टी ने झोंक दिया। और इस लड़ाई में हमारे जवान शहीद हुए, हमारे नागरिक मारे गए। देश को आखिर मिला क्या? उन 4 आदमियों का तो अभी नहीं पता। जिनके लिए यह लड़ाई शुरू हुई, उनका नामो निशान तक नहीं पता। उनको जमीन खा गया आसमान, या कहीं ना कहीं इस सरकार को यह डर है कि वे जिंदा पकड़े गए, जिंदा पकड़ने के कारण सरकार की पोल ना खुल जा। हद की बात है यार, मतलब के हर चीज को राजनीति बना दिया, हर चीज को। इस देश के अंदर 2 डिमक हैं, एक अंधभगत, दूसरी गोदी मीडिया। इन दोनों ने इस देश को बर्बाद कर दिया और आप लोग समझ नहीं रहे। मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहूंगा, टीवी वाले जो रात ने दिखाओ थे 26 ठिकानों पर हमले कर दिए, भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अड़ा पड़े पड़े मीडिया वाले न्यू कहने लग रहे थे पाकिस्तान में प्लॉट लेने की तैयारी कर लो, आधा पाकिस्तान तक कब्जा लिया रात ने, आधा सूता उठते कब्जा लेंगे। कड़ गया भाई वो कब्जे वाला पाकिस्तान जो कब्जा किया था आप लोगों ने बात बातों से, है यो सीज फायर, ये सारे मतलब ये जो एक इतना बड़ा प्रोपगेंडा बनाकर, और अब इस चीज को कैश किया जाएगा।
आज भी हिंदुस्तान एक बात पूछता है, वे 4 आतंकवादी हैं, उनका सिर कहां है? देश को कौन सा न्याय मिला? देश पर जो हमारे बेटे शहीद हो गए, ये भी पता अभी तक 10 से 12 आदमी दिखाए गए हैं जो शहीद हुए हैं। एक फौजी साथी ने, सरदार जी ने पोस्ट डाल रखी थी ऑन ड्यूटी, उसके अकाउंट को उड़ा दिया गया। उसमें उसने बहुत बड़ा आंकड़ा बता रखा कि इतने हमारे जवान शहीद हुए हैं, और बदले में पाकिस्तान का नुकसान क्या किया है वो भी तो उजागर करो, वो भी तो बताओ। वहां पे अगर किसी चीज पे हमला हुआ है तो सिर्फ एक चीज पे, एक जो उस साइड जो सबसे पहले हमला हुआ था, जो मस्जिद थी, वो रियलिटी है, उसको मानते हैं। जी न्यूज वाला ने तो लाहौर में तिरंगा फहरा दिया था, वो तिरंगे नूडे तो तार कूण ले आया? पूछना चाहते हैं उस तिरंगे को वहां से लेके कौन आया है? गुलामी की मतलब हद होती है यार। मतलब आप लोग इतने मेंटल स्थिति में चले गए क्या? अब जो देश के अंदर चल रहा कुछ भी, एक ये देखो हिंदू राष्ट्र नाम से आईडी बना रहा, कितनी छोत्री गाल लिखन लग रहा मेरे ते। न्यू का यो ले ले तू, यो मेरे दो रवि, तेरे ते मन के मैं बड्डा हो गया, तेरे ते दे दूं है? सारे गुण बेन बैठा के झोला लिए ही पे देख लिया संग होता है। तेरे बाप के श्याम ही टकरा गए गाल दे गए, देखा जिंदा धरती में ना गाड़ तू, नाम बदल दिए, तड़प बनाऊं राष्ट्रवादी। कुत्ते आदमियों, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये पार्टी के तलवे चाट चाट तुमने ऐसी की तैसी करवा ली। एक बात बताओ, 1925 से ये कच्छेदारी कच्छा पैर पैर के लाठी घुमान की प्रैक्टिस करे, रनू का देश ने हमारी जरूरत पड़ी, हम देश के लिए युद्ध लड़ाएंगे, काम करो, सेना को पीछे हटा के संग नया कर दो। जिनका आज तक हिंदुस्तान के अंदर किसी भी आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, जिन्होंने संपूर्ण जिंदगी अंग्रेजों के तलवे चाटे, उन आदमियों को आप लोगों ने सरकार बना के बैठा दिया। देश का विनाश होना तो तय था ही था। संघ वाले तो कहना चाह रहा हूं, एक लड़ाई बता दो भाई, गारंटी देता हूं जिंदगी में एक दे लाई नहीं आऊंगे। एक लड़ाई अड़े ऑन द स्पॉट बोल रहा हूं, एक वह लड़ाई लेकर भेज दो जो संघ ने आज तक देश के खातिर लड़ी हो। किया क्या आप लोगों ने? पहले अंग्रेजों के पिट्ठू तो अंग्रेजों के गुलाम थे। आप तो वो लोग हो जो 2001 तक तिरंगे झंडे को भी अपने ऑफिस में नहीं लहराया करते। थारा संघ का झंडा ऊपर लहराया करता और तिरंगा नीचे, और तुम ये सवाल जवाब करते हो। स्पेशली संघी आदमियों को कह रहा हूं मैं, सेना देश का गौरव थी, गौरव है, गौरव रहेगी। मैं लेकिन ये जो जितने नेता हैं, मंत्री हैं, मेरे सवाल जवाब उनसे हैं, इस देश को क्यों बेच खा रहे हो? सबसे बड़ा आतंकवाद भाई देश के अंदर धर्म के नाम पर लड़वा रही सरकार, यो सबसे बड़ा आतंकवाद है। आदमी और आदमी के अंदर इन लोगों ने जहर भर दिया। कब तक आप लोग आंखें खोल के, कान खोल के ये बातें नहीं समझोगे? अच्छा एक बात और सुनो, आज ही नोट कर लेना, कैसे ही दिखाएं इब्ती, गारंटी देता हूं इस बात की, 10 से 12 सही दिखाएं टोटल लड़ाई में। डेली की अपडेट देखते रहना सरकार की, डेली की अपडेट आऊंगी। 2 शहीद आज हो गए, 3 शहीद आज हो गए। पाकिस्तान अभी भी कुत्तेपन पे आया हुआ, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग नहीं रुक रही। आज इतने शहीद हो गए, डेली आंकड़ा होगा, लेकिन वे शहीद पहले ही हो चुके हैं। 50 प्लस का आंकड़ा नहीं आ जा, मन्ना बता दियो शहीदा का। अरे उन आदमियों का क्या जिनके घर परिवार उजड़ गए। कश्मीर दोनों तरफ से बर्बाद कर दिया। कश्मीर चलता था पर्यटकों के कारण, पर्यटक कोई भी उस तरफ जाएगा नहीं, डरता बेचारा। आम जनता वहां की वैसे मर गई, उन पगोड़े मरवा दिए यार, उनको दोनों तरफ की चोट दे दी, उनके पास रास्ता क्या रहेगा? सबसे पहले तो ये समझो आतंकवाद होता कहां है? गरीबी, भूखमरी, लाचारी, अनपढ़ता जहां होगी वहीं आतंकवाद पैदा होगा। अब कहते हैं भाई आतंकवादी मुसलमान हैं। भाई साहब जड़ बॉर्डर लग गए, कश्मीर जो है
कश्मीर के इधर भी उधर भी रहते तो मुस्लिम हैं, संख्या तो उन्हीं की है ज्यादा। जब संख्या उन्हीं की है तो आप मेरे से बताओ, वहां पे अच्छे आदमी और बुरे आदमी उन्हीं के तो होंगे। अब बात आती है ये काम की, चैलेंज के साथ कहता हूं, इन लोगों ने नदी के ऊपर वो लगाया था, पानी रोक दिया। वो पानी क्यों चालू कर रखा भाई? हिंदुस्तान के पास पानी रोकने के लिए कोई संसाधन है ही नहीं। आज पानी रोकने की कोशिश करेंगे सिंधु नदी का, 5 से 7 साल जब लग जाएंगे लगातार उस चीज पर काम करेंगे। दूसरा, इन्होंने एक चीज रोक दिया, बाघा बॉर्डर से कोई भी आयात और निर्यात नहीं होगा। किसने रोका? अपनी सरकार ने। कितना आयात निर्यात होता है बाघा बॉर्डर से सालाना? 3,500 करोड़ का। 3,500 करोड़ के आयात निर्यात पे रोक लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि यहां से जितना भी सामान जाता है सब किसानों का जाता है। पंजाब का, जम्मू का जो किसान है, उधर पाकिस्तान वाला पंजाब है, वे आपस में आयात निर्यात करते हैं। किसान मर गया ना यहां। अब सुनो गौर से एक बात, साला ये हमले गुजरात में क्यों ना हुए भाई? गुजरात के भी तो पाकिस्तान लग गए हैं। एक भी गुजराती बाबू ने शहादत दी हो, एक भी गुजराती बाबू ने युद्ध लड़ा हो, एक भी गुजराती बाबू शहीद होया हो, वहां से आयात निर्यात बंदरगाहों पर पता है कितना होता है? सालाना आयात निर्यात पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में 85,000 करोड़ रुपए का होता है। उस पर रोक क्यों नहीं लगाई सरकार ने? इससे अलग बात, जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, इनके सबसे प्रिय मित्र अडानी जी पूरे संपूर्ण पाकिस्तान को बिजली सप्लाई करता है। 60% बिजली अडानी के पास से जाती है पाकिस्तान में। उस पर रोक क्यों नहीं लगाई? हमारे उनके साथ संबंध खत्म हो गए, हमने संबंध रखने नहीं पाकिस्तान के साथ, तो इन चीजों पर रोक क्यों नहीं लगाई? सबसे मेन बात है भाई, गुजरात पर आज तक हमला क्यों नहीं होया? क्या त्याग मीच रहे हो? सोचते क्यों ना? जहां का प्रधानमंत्री, जहां का गृह मंत्री, जहां का हिंदुस्तान का चलाने वाला रक्षक, जहां सबसे बड़ा व्यापार होता है, रोक लगानी थी वहां लगाते 85,000 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर। यहां तो मात्र 3,500 रुपए का, 3,500 करोड़ रुपए के टर्नओवर में और 85,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर में कोई फर्क ही नहीं है। अब इससे अगली बात, गुजरात के नीचे से जो अपनी बंदरगाह लगती हैं, सारा का सारा कच्चा तेल, पेट्रोल, गैस जो कि में भी है, सब कुछ पाकिस्तान को उसी रास्ते से जाता है। एक हफ्ता रोक लगा देते, पाकिस्तान भूखा मर जाता। तेल तक, पेट्रोल तक, डीजल तक, गैस तक, बिजली तक अपने आप घुटना पा जाए, अपने आप। वे काम क्यों ना करे? क्योंकि भैया जी समझो, वो गुजराती बाबुओं का बिजनेस है जो उनके साथ चलता है। 2 नंबर की जितनी भी दारू सप्लाई होती है, जितनी भी, सारी गुजरात के रास्ते तो वो है। पाकिस्तान में पूछने वाला है कोई? अपने आका से सवाल जवाब करने वाले हो? आपके अडानी के समुद्री जहाज में 45,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पाई थी, जिसका खुलासा एनआईए ने किया था। कहां है वो मुकदमा? कहां है उस मुकदमे की चार्जशीट? वो ड्रग्स हिंदुस्तान के अंदर आया था। वो 45,000 करोड़ रुपए से हिंदुस्तान के नागरिकों को वो ड्रग्स पिलाई गई, उनको बिगाड़ा गया है। वो ही आतंकवादियों का पैसा था मेरे भाई। वो आतंकवादियों का फंड होता है। आतंकवाद फैलाता कौन है? तुम्हारी सरकार। पालता कौन है? तुम्हारी सरकार। हमदर्दी के लिए मारता कौन है? तुम्हारी सरकार। और मरवाती कौन है लोगों को? तुम्हारी सरकार। हमारे को गालियां देने वालों को इतना ही कहूंगा, तुम्हारा बाप देशभक्त है, तुम्हारे की तरह किसी पार्टी का कुत्ता नहीं, समझे? और तुम्हारी अनाप शनाप गालियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश के शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, सुखदेव, उन क्रांतिकारियों को मानने वाले हैं, किसी पार्टी के कुत्ते नहीं जो 2,000 रुपए लेके इस पे सोशल मीडिया पे पोस्ट गिरते रहे।
एक भी बात का जवाब तुम्हारा कोसा नेता दे दे, तुम्हारा मंत्री दे दे, गारंटी है। एक बात और पूछना चाहता हूं, एक कुशल शर्मा का दारू पी रहा है, शाबाश धन्यवाद मेरे भाई, पैक बना के गया होगा तू घर आके, है ना, कह दिया रे घर बैठे बैठे बेटे। सबसे बड़ी चीज हमला होया कश्मीर के अंदर, उससे अगले दिन भारत देश के प्रधानमंत्री ने उनकी जो चिता थी उसकी अग्नि भी ठंडी नहीं हुई थी, उससे पहले बिहार में जाकर चुनावी रैली कर दी थी। बेड़ा गर्क नहीं हो गया, रोड बड़ा हमला हो रहा देश के ऊपर, इतना बड़ा लांछन लाग रहा। क्या आपको नहीं लगता ये चीजें सब प्रोपेगेंडा है? अगले दिन आता है और प्रधानमंत्री वहां जाके कहता उनको बड़ा जवाब मिलेगा, है? उनके घर वालों से मिला नहीं, जो वहां जिनकी बेचारों की शादत हुई उनसे मिला नहीं, वहां कश्मीर में जाके घायल थे उनसे मिला नहीं। उसके बाद दोबारा से मीटिंग होती है, सर्वदल बैठक, हिंदुस्तान की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, उन सभी पार्टियों को बुलाया गया, सभी पार्टियों के बीच में एक बैठक हुई, उसमें भारत देश का प्रधानमंत्री नहीं। इतना अहम फैसला लेना, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा, वॉर चल रहा, फिर भी वहां पे मौजूद नहीं। उसके बाद तीसरी बैठक फिर होती है जिसमें विपक्ष राहुल गांधी एंड पार्टी समस्त बैठी, बीजेपी पार्टी समस्त बैठी, उसमें फिर भारत देश का प्रधानमंत्री नहीं। ऐसी देश से भी ज्यादा जरूरी मीटिंग कौन सी होगी जिस एक भी मीटिंग के अंदर भारत देश का राजा नहीं था? और ट्रंप ने एक छोटी सी पोस्ट डाली, दोनों देशों से मेरी बात होगी, दोनों देश मेरी बात से सहमत है, दोनों देशों के बीच में सुलह हो गई है, वॉर को यहीं रोक दिया जाए, सारी चीजें होगी, सब कुछ हो गया। आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या डोनाल्ड ट्रंप की एक छोटी सी चीज के इंतजार में थे दोनों देश? हैं? इस बात पर लड़े थे कि आका जिस टाइम बोल लगा उसी टाइम युद्ध रोक देंगे। इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने फोन अपना ऐसे साइड में रख दिया था और ये कह दी थी मुझे पाकिस्तान के 2 टुकड़े चाहिए, चाहे किसी का फोन आ जाए, मुझे 2 टुकड़े चाहिए तो चाहिए। और जब जाट रेजिमेंट ने लाहौर के अंदर जागो खबर का पीआर न्यू कहा मैडम जी कब्जा कर लिया पाकिस्तान पर, बता के करना, सारे बंदी बना लिए हैं। जब तक अमेरिका के, रूस के, चाइना के सभी देशों के फोन बाजे गए, उस आयरन लेडी ने एक इंसान का फोन तक नहीं उठाया, 2 टुकड़े कर रही। उसके बाद सबसे बात करी पाकिस्तान का मुर्गा बना के, और जो हमारे को कहते हैं पाकिस्तानी हितैषी हैं, ये तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये पाकिस्तानी हितैषी तुम हो, उसका जीता जागता सबूत सुनो। वहां का वजीर आजम था इमरान खान, पूर्व क्रिकेटर कप्तान, वो वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। और उसके साथ सारी राजनीतिक पार्टियां ने मिलकर अपना खुद का प्रधानमंत्री बना लिया। और प्रधानमंत्री बनाने के बाद उसको होगी जेल, जेल करवा दी उसको, वो फंसा दिया मुकदमे में बलात्कार के, मैं भीतर चला गया, वो भीतर गिरवा के, उसके साथ भीतर भी टीवी चैनल बताऊं हमने नहीं पता, उसके साथ मतलब बलात्कार करवा दिया। इमरान खान के साथ, प्रधानमंत्री के साथ नीचता की हद करवानी थी, उसके साथ वो करवा के। और कल की खबर ये भी चल रही कि वो मर गए, इमरान खान मारा जा चुका, कल के खबर दिखा रहे थे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता सच है या झूठ, लेकिन उड़े की जो सरकार है उसने अपने 5 साल पंजे जमाने थे, उसने मजबूती दिखानी थी। हमारे देश का राजा है, धर्म के नाम पर 2014 तक बनता आ रहा है, 29 के चुनाव की तैयारी कैसे करें? अगर बिहार और बंगाल 2 चुनाव हार गया, उनको ये पता है ये चुनाव हार गया था, देश में तख्ता पलट होना शुरू हो जाएगा। इन पर काबू कराने थी बड़ी फिल्म दिखानी पड़ेगी। वह बड़ी फिल्म दिखाने के चक्कर में दोनों वजीर आजम और प्रधानमंत्री आपस में बतलाए होंगे, तू हमारा खाली जगह गोले मार, हम थारा खाली जगह गोले मारांगे, बैठकर राजीनामा कर लेंगे। 5 साल तू वोट मांगता रही है, देखा मैंने हिंदुस्तान की ईट से ईट बजा दी, 5 साल मैं वोट मांगता रहूंगा, देखा पाकिस्तान को मैंने कैसी आंखें दिखाई। लेकिन इन दोनों देशों के बीच में जो हमारी आर्मी है, जो हमारे सोल्जर हैं, जो अन्नदाता किसान होता है, किसान का जो बेटा होता है,
जवान जो देश को संभालता है, जिसके कारण हम सुरक्षित रहते हैं, उन जवानों को बलि का बकरा बनाकर वहां शहीद करवा दिया जाता है। वहां की जो आम जनता है, जितनी ज्यादा मरती है उतनी ज्यादा हमदर्दी सरकार को होती है। सरकार उस हमदर्दी का प्रोपगेंडा करके सोशल मीडिया पे दिखा के वोट बैंक बढ़ा लेता है। इससे न्यारा को काम नहीं रहा। ये जो कुत्ते पिल्ले नीचा पार्टी के मजदूर 2 टके के भाड़े के ये भोकण लाग रहे हैं, उनसे एक बात कहता हूं, तुम्हारे आपका से तुम्हारे बाप से बात करके जो संघ नाम की तुमने फौज बना रखी 1925 तक, एक बारी बॉर्डर पे भेज के 1 घंटे का कोई भी युद्ध लड़वा के दिखा दो, गारंटी देता हूं सब किया निकर गिल्ली नहीं हो जा, सब बेहोश होकर ना पड़ जा, उठाकर नहीं लेने पड़े, जिंदगी जीना छोड़ देगा छकारा। हर बार हमारे फौज को बलि का बकरा बनाया जाता है, हमारे आम जनता को बलि का बकरा बनाया जाता है। चुनाव लड़े जाते हैं मुद्दों पे, चुनाव लड़े जाते हैं कामों पे। अब यहां की जनता होगी गूंगी, बहरी, अंधी, इनको एक ही चीज दिखाई देती है, मोई जी मोई जी। उसी में मेंटल स्थिति में पहुंच गए ये सब। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 2 चीजों ने देश का विनाश खड़ा कर दिया, गोदी मीडिया और अंधभगत। हाथ जोड़ के एक विनती है, एक तो यह जो गोदी मीडिया है इनको एकदम इग्नोर कर दो, देखना बंद कर दो। एक जितने अंधभगत है भाई, इनके साथ जितनी ज्यादा हो सके बहस करो, इन्हें भी मत होने दो। इनके साथ बहस करोगे तभी इनको पता लगेगा। और इंडियन आर्मी पे कल भी प्राउड था, आज भी प्राउड है। अगर इंडियन आर्मी है तो हम हैं, वरना हम कभी नहीं होते। और ये ऐसे हमले हैं, आतंकवादी जो हमला था आप इंडियन आर्मी पे छोड़ देते, इंडियन आर्मी को पूरा का पूरा वो दे देते चार्ज कि हमें नहीं पता, देश को उनकी लाश चाहिए। गारंटी देता हूं 5 मिनट के अंदर इंडियन आर्मी लाके दे देती उनको ढूंढ के। लेकिन बचाने वाले भी सरकार, मरवाने वाली भी सरकार, करवाने वाली भी सरकार। गारंटी देता हूं जिंदा एक भी पकड़ा जा तो नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि जिंदा पकड़ा गया तो कितन की तया पोल नहीं खुल जाएगी। किससे हो न मर्यादा दिखा देंगे, किससे हो आदमी के 4 गोली मार दें, जी की डाडी बट्टी है, मूछ कट्टी ओढ़ है, उस समय दिखा देंगे फलाने हमले का आतंकी मारा गया। हद होगी यार। इससे पहले भी हमला हुआ था देश के अंदर, पुलवामा। आज तक पता लगा RDX कहां से आया था इतना भारी मात्रा में? आज तक किसी चीज का पता लगा? आज तक कोई पिक्चर क्लियर हुई? पहलगांव उसकी फोटोकॉपी है, कॉपी 2, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जो हमारे को गालियां देता उसको एक बात कहता हूं, भाई तुम अपनी पार्टियों के वे कुत्ते हो जो गले में पट्टा डाल रहे हो। हम वाक्य में देशभगत, हाँ गुस्सा आता है, ठीक है, ना तुम्हारी कांग्रेस का लेकर खाते, ना तुम्हारे बीजेपी का लेकर खाते, अपना कमावा हाँ खावा हाँ। औकात में बोलना सीख लो। औकात के बाहर हर एक इंसान फिर दूसरे तरीके का हो जाता है। ये एक नसीहत है इन अंधभक्तों के लिए जो सीधा हमारे परिवार पे, मां पे, बहन पे पहुंच जाऊं, उनके लिए बता रहा हूं। और अभी भी नहीं समझोगे तो जीवन में कभी नहीं समझोगे। सभी को राम राम, जय हिंद।